मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। सबसे अप्रोप्रिएट टर्म कौन सी है जो कि ओबेलिया की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब कर सकती है? ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू जो है बनता है। ठीक है, अगर उसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस हो रही है, मतलब वो अलग अलग पड़ाव के साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब पहले एग रहा होगा, फिर उसके बाद लार्वा बना होगा, फिर उसके बाद प्यूपा बना होगा, प्यूपा प्यूपा के बाद जो है अडल्ट बना होगा। तो अलग अलग पड़ाव उसने पास किए। ठीक है, वो डायरेक्ट अडल्ट नहीं बना। तो ये जो अलग अलग पड़ाव होता है इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। वो रूप चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। तो ओबेलिया में तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो राइट आंसर नहीं होगा। सेकंड है न्यूटेनी। न्यूटेनी का मतलब होता है कि बच्चा जो है सेक्सुअली मेच्योर हो जाए। तो यानी कि जो लार्वा स्टेज है, अगर वही लार्वा स्टेज जो है सेक्सुअली मेच्योर हो जाए, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर ले, तो इसको कहेंगे न्यूटेनी। ठीक है, तो ये भी नहीं है इसका आंसर। उसमें ऐसा तो नहीं होता है, न्यूटेनी देखने को नहीं मिलेगा आपको ओबेलिया के अंदर। ठीक है, फिर मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब दो तरीके की साइकिल चलती है, वो अल्टरनेट एक के बाद एक चलती है। ठीक है, तो पहले एसेक्सुअल चलेगी, फिर उसके बाद सेक्सुअल चलेगी साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद एसेक्सुअल चलेगी, फिर उसके बाद सेक्सुअल चलेगी। तो इसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, अब ये मेटाजेनेसिस जो होता है इसमें होता क्या है? देखिए, एक जो स्टेज होती है, एक जैसे एक इसमें ओबेलिया में होती है पॉलीपॉइड स्टेज कहते हैं इसको, या फिर इसको कहते हैं हाइड्रोइड। ठीक है, ये वाली एक दो तरीके की कॉलोनीज बनती हैं, पॉलीप्लॉइड और हाइड्रोइड कॉलोनी। ठीक है, ये दो कॉलोनीज बनती है। अब इन कॉलोनीज के अंदर क्या होता है कि गोनाड्स वगैरह नहीं होते हैं। तो अगर गोनाड्स नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ किसकी वजह से हुआ ये? ठीक है, अब क्योंकि गोनाड्स वगैरह नहीं है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बडिंग के थ्रू करता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर दिया इसने, बन गया, ये अपने अपने आप को बना लिया इसने बहुत सारा। फिर ये जो है एंटर कर जाता है, एक फेज होता है, इधर कर दिया जाए, अगर इधर कर दिया जाता है ऊपर। ठीक है, पेलेजिक मेदुसा फेस। ठीक है, एक मेदुसा फेज होता है जो कि स्टार्ट होता है। अब मेदुसा फेज वाले में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। कोई एक मेदुसा होगा जो कि मेल मेदुसा वाला होगा, तो मेल होगा एक, कोई कोई दूसरा फीमेल उधर से आ जाएगी। तो आपको पता है मेल में से जो है क्या स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, और फीमेल में से क्या ओवम प्रोड्यूस होंगे। अब ये दोनों जो है यहाँ से फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे तो फिर आपका आगे जो सेल डिवीजन माइटोसिस वगैरह चालू हो जाता है, डिवीजन चालू होता है, और फिर क्या बन जाएगा दोबारा से आपका ये वाली स्टेज बन जाएगी। ठीक है, पॉलीप्लॉइड। फिर पॉलीप्लॉइड में दोबारा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फिर मेदुसा बनेगा। मेदुसा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फिर पॉलीप्लॉइड्स और हाइड्रोइड कॉलोनीज बना देगा। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। पॉलियप्स और मेदुसा दो चीज़ें बनते रहते हैं। पॉलिप्स जो होता है एक जगह ही खड़ा रहता है, फिर इसकी वजह से पॉलिप्स एक जगह खड़ा रहता है, फिर से बडिंग बडिंग होते होते जब ये मेदुसा बनता है तो मेदुसा जो फ्लोटिंग वाला पार्ट होता है इसका। तो मेटाजेनेसिस जो है राइट आंसर है। मेटाजेनेसिस में क्या हो रहा है? अल्टरनेशन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता क्योंकि दो तो गलत हो गए, तो ये भी गलत हो जाएगा।